अब हम करेंगे एबल्स फॉर्मूला और ग्रीन फार्मूला। एबल इंटीग्रल इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो भी कर चुके हैं। अब एबल फार्मूला क्या होता है, अब आपने सबसे पहले एक डिफरेंशियल ऑपरेटर एच कंसीडर कर लिया, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, डिनोट किसी चीज़ से भी कर सकते हो। तो आपने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले लिया एच। तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइंड होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स। जब आप इसको ओपन करोगे आपको क्या मिलेगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आप इस पे वाई अप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वाई। अब आपने दो सॉल्यूशन ले लिए यू एक्स वी एक्स, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। दोनों सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पे y की जगह यू एक्स ले लिया और वी एक्स ले लिया, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी और एक यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास p, ये डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू डैश डी यू बाई डी एक्स, चाहे यू डैश से नोट कर लो, उसका क्या है डेरिवेटिव है, प्लस में क्यूब यू, क्योंकि यू मल्टीप्लाई के ना यू पे ऑपरेट किया है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो एक ये इक्वेशन आ गई, वी भी सेटिस्फाइड करेगा तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। चाहे आप इसको एच आपने ऑपरेटर ले लिया, यहाँ पे डिफाइंड भी कर देना पहले, तो हमारी जो ओ डी है वो कैसे डिफाइंड होगी, पी वाई डैश से डैश प्लस में क्यू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या है, गिवन ओ डी इक्वेशन है। तो यू वी दो सॉल्यूशन है, इनको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो अब एबल फॉर्मूला के लिए हमने किया भी है पीछे डिफाइंड एबल फॉर्मूला, जहाँ पर व्रोस्कियन किसके इक्वल आया था, ए बाय पी टी के, तो वो आपका क्या कहलाता है, एबल्स फॉर्मूला। तो एबल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, यू वी दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, यू से, इसकी इक्वेशन की मल्टीप्लाई वी से कर देना, ये इक्वेशन कैंसल आउट हो जाएंगी तो आपके पास दो ये टर्म रह जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई यू से की, वी से की, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव ओपन कर लो, इसका डेरिवेटिव ओपन कर लो, फिर मैंने वहाँ पर बताई थी इस टर्म को क्या करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे इन टर्म्स को तो एक में से पी डैश कॉमन निकाल लोगे, ये व्रोस्कियन वाली वैल्यू यू वी डैश माइनस यू डैश वी आ जाएगी। जब पी कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को कंबाइन करोगे तो ये क्या आ रहा है, देखो एक बार तो यहाँ पे पी का डेरिवेटिव है, ये टर्म एज इट इज़ है, प्लस में अब पी एज इट इज़ इस टर्म पे क्या है, डेरिवेटिव है। तो आप कंबाइन कर दोगे, ये क्या बन रहा है, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो पी इंटू में ये जो व्रोस्कियन की वैल्यू आती है तो उसका क्या दे रखा है, टोटल डेरिवेटिव। तो इनको कंबाइन करके एक टर्म में लिख दिया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब पी इस तरफ ले आओ तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बाय में पी। तो एबल्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, यू वी डैश माइनस यू डैश वी इक्वल टू ए बाय में पी एक्स। तो जो हमने ये किया भी था हमने सेम आर्टिकल उसके अंदर थ्योरम के अंदर, तो उस थ्योरम में हमें क्या दे रखा था, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर दे रखा था, उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था, ग्रीन फंक्शन। तो उसमें हमने जो ये व्रोस्कियन था यू वी डैश माइनस यू डैश वी वो किसके इक्वल ले आए थे, ए बाय पी एक्स के। तो जो वो इक्वेशन थी वो आपकी क्या कहलाता है, एबल्स फॉर्मूला। अब करेंगे ग्रीन फार्मूला। ग्रीन फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, आपके पास एल ऑपरेटर डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। तो अगर आपको इंटेग्रल इक्वेशन ये दे रखी हो ए बी एफ एक्स एल जी एक्स डी एक्स, अब इस ग्रीन फंक्शन जी एक्स पे क्या अप्लाई हो रहा है, एल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब जी एक्स को बाहर लिख लो, इस एल ऑपरेटर के अंदर क्या ले आओ, दूसरा फंक्शन एफ एक्स ले आओ, जी एक्स बाहर आ गया, एफ एक्स क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, तो एक ये टर्म आ जाएगी। तो जब ये अंदर की तरफ आएगा ये एल ऑपरेटर, तो आपको क्या करना है, जो पहला फंक्शन था एफ एक्स उसको एज इट इज रख लोगे, जी एक्स का डेरिवेटिव माइनस अब जी एक्स एज इट इज एफ डैश जो एफ एक्स फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, ये टर्म लिख ली। अब इस टर्म के साथ इनटू में क्या कर दोगे, पी एक्स। आपको पता है पी एक्स क्या होगा, सेकेंड जितने ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसका कोफिशिएंट आपका क्या है, पी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या कर दिया आपने, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लोगे, ए से बी तक। तो इस तरीके से आपको ये एल ऑपरेटर
दिखाना है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्रीन फॉर्मूला फॉर द ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के लिए, एल ऑपरेटर के लिए ग्रीन फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइंड होगा। अगर ये ऑपरेटर किसी अनदर फंक्शन पे दे रखा हो और आपको लेके कहाँ जाना हो, एफ एक्स पे लेके जाना हो, मान लो आपको एफ एक्स पर आपको क्या पता हो, उसकी वैल्यू पता हो फंक्शन की, तो जी एक्स को बाहर ले लिया, एल पे फंक्शन लग गया, फिर ये दो टर्म लिख ली, इनटू में क्या लेना है, पी एक्स, और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्रीन फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब एल जी एक्स की आपने क्या रख दी, एल ऑपरेटर की वैल्यू रख दी। अब एल ऑपरेटर क्या है आपका, यहाँ पे पी, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, जी फंक्शन, जी डैश, उसकी पावर क्या आ जाएगी, डैश, प्लस में क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे उसकी एल जी की वैल्यू पुट कर दी। एक टर्म ये है, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर लिया, एक प्लस में क्यू वाली टर्म आएगी, क्यू जी वाली, एक टर्म क्या आएगी, पी जी डैश बाय में डैश, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उस पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव का साइन हट गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में इसका इंटीग्रेशन, पी जी डी एक्स आ गया, प्लस में यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ क्यू जी डी एक्स, इसको एज इट इज रख लिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, जो अंदर टर्म आई है उस पर। जब आप इस पे दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो पी एफ डैश एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लोगे, जी डैश को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन पी एफ डैश एज इट इज, जी डैश का इंटीग्रेशन करोगे, जी आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, प्लस में फिर पी एफ डैश का डेरिवेटिव इनटू में इसका इंटीग्रेशन कितना है, जी है, प्लस में जो लास्ट में टर्म दी हुई थी। अब पहले जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स है उनको कंबाइन कर लो। अब देखो इनको कंबाइन करोगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है इन दोनों इक्वेशन के अंदर, तो जी एक्स फंक्शन बाहर लिख लिया। यहाँ पर क्या रह गया, डेरिवेटिव ऑफ पी एफ डैश, तो ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स की बजाय मैं यहाँ पर डैश ले लूँगी, तो ये टर्म आ गई, प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा, जी कॉमन निकालने पर क्यू एफ रह गया, तो डी एक्स, प्लस में अब इन दोनों टर्म को कंबाइन कर लेंगे। अब देखो इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो दोनों टर्म में पी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या रह जाएगा, एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स, तो ये टर्म आ गई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो अब इंटीग्रेशन ए से बी हमने ले लिया, जी एक्स। अब ये आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लग रहा है, कौन से फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है, एफ वाले फंक्शन पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर ये आपकी टर्म है, तो ये आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, तो देयरफॉर ये आपका क्या होगा, ग्रीन्स फॉर्मूला। तो ये कंबाइन मत करना, एबल फंक्शन अलग चीज़ है, एबल फॉर्मूला अलग है, ग्रीन फंक्शन अलग डिफाइन करोगे, ग्रीन फॉर्मूला आएगा तो आपको ये आर्टिकल करके आना है। अब देखिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ग्रीन फंक्शन अप्रोच। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, ग्रीन फंक्शन का यूज़ करके। तो हमने एक ले ली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ले ली, कितने ऑर्डर की लेंगे, 2 ऑर्डर की। तो एल आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो आपने डिफाइन कर दिया इस ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर लेना अच्छे से, ये तो आपको अब तक आ भी गए होंगे। डिफाइन सेकंड ऑर्डर की है तो दो ही क्या दे रखी हैं, बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं, दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो उनका ग्रीन फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, तो इस तरीके से जब हमने किया था कि अगर आपका ग्रीन फंक्शन जो आपका एल ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो उस केस में जो आपका ग्रीन फंक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये निकाल लोगे ग्रीन फंक्शन, ये तो हमने सिखाया भी है, इस पे बेस्ड थ्योरम देखें। ठीक है, अब थोड़े थ्योरम के अंदर हम सॉल्यूशन लिखेंगे इस फॉर्म का। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी ग्रीन फंक्शन हमने लेट कर लिया, एल वाई एक्स, इस ओडी का एक ग्रीन फंक्शन हमने लेट कर लिया, ग्रीन फंक्शन क्या लेट कर लिया, जी एक्स टी, तो वाई एक्स इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमने जो फोर्थ इक्वेशन ये बनाया है यहाँ पर ग्रीन फंक्शन, ये इस गिवन ओडी का क्या था, ग्रीन फंक्शन था जो हमने यहाँ पे बनाया फोर्थ में। ये कह रहा है कि वाई एक्स
सॉल्यूशन कब होगा आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो फर्स्ट है और जो कंडीशंस डिफाइंड है उनका वाई एक्स सोल्यूशन कब होगा, इफ़ एंड ओनली वाई एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा हो, किस फॉर्म में, ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में, इनटू फाई टी डी टी इंटीग्रेशन ए से बी। क्योंकि आपकी जो ओडी है वो किस टाइप की है, सेकंड ऑर्डर की है, डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, पी प्लस में क्यू। तो इस तरीके मैं ऐसे ज्वाइंट करके लिख रही हूँ ऑपरेटर की फॉर्म में। तो एल वाई प्लस में फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपकी ओडी इक्वेशन है। इसकी दो बाउंड्री कंडीशंस है, उसका ये ग्रीन फंक्शन है। तो ये कह रहा है कि इस ओडी इक्वेशन का वाई एक्स सोल्यूशन कब होगा, तब वो इस फॉर्म में क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो जी एक्स टी फाई टी आप यहाँ से कंपेयर करके रख लोगे डी टी। तो वाई एक्स सोल्यूशन कब होगा, जब वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर कोई सोल्यूशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन, तो हम कहेंगे वो किसका है, इस ओडी का है। तो इसका प्रूफ देखें, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। अब देखो हम रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को, फिफ्थ इक्वेशन को इस तरीके से। अब क्योंकि ग्रीन फंक्शन दो पे डिफाइंड है, ए से टी, टी से बी पर दो वैल्यू हैं यहाँ पे, तो इसको ब्रेक कर देंगे। अब टी फॉर्म में तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, तो टी की जगह हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो टी की जगह एक्स लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी एक्स। ये फंक्शन में क्या आ जाएगा, यू टी आ जाएगा। तो ए से एक्स जी एक्स टी फाई टी डी टी प्लस में, अब ब्रेक कर दिया आपने लिमिट ए से एक्स से बी तक। अब ए से एक्स में ग्रीन फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, -1/a। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एक्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू टी। तो वी एक्स यू टी फाई टी डी टी, तो ये आपने पुट कर लिए। ये आपके पास क्या आ गई, सिक्स्थ इक्वेशन। बहुत सारे डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट आपको करना आता है, वाई एक्स का डेरिवेटिव वाई डैश एक्स -1 में ए, इसका डेरिवेटिव मैंने करवाया था आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर जब आप डेरिवेटिव करोगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ये v का डेरिवेटिव हो जाएगा v डैश एक्स यू टी फाई टी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी बार कर ली है, ये कर लेना। बोथ साइड फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव किया। तो पहले हम वो ओडी इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, गिवन इस इंटेग्रल से। फिर हम ओडी से ये इंटेग्रल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने बोथ साइड सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। जब आपने बोथ साइड सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, इनको सिंप्लीफिकेशन इसकी चेकआउट कर लेना। तो जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो -1/a और इनको पुट कर देना, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये आपके पास क्या बन जाएगी, एल वाई एक्स बन जाएगी, गिवन ओडी बन जाएगी सेकंड ऑर्डर की। अब आपको क्या करना है, तो आपकी गिवन सेकंड ऑर्डर की ओडी ये थी। आपने किसकी वैल्यू, वाई एक्स आपके पास था, वाई डैश एक्स की भी वैल्यू निकाल ली, वाई डबल डैश एक्स की भी वैल्यू निकाल ली, सारी की सारी इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या दिखाना है, जो सिंप्लीफाई किया तो एल वाई एक्स प्लस में फाई एक्स किसके इक्वल आ गया, जीरो के। यही आपकी क्या थी, ओडी थी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो आपको क्या दिखाना है कि वाई एक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। आपने ओडी तो दिखा बना दी, कंस्ट्रक्ट कर दी एल वाई एक्स प्लस में फाई एक्स। अब आपको सॉल्यूशन दिखाना है। तो सिक्स्थ और सेवन्थ से आप कंपेयर करके ये निकाल लोगे। तो यू एक्स यहाँ से क्या करेगा, बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो देयरफॉर वाई एक्स क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। अब कन्वर्स में आपको क्या करना है, गिवन इंटेग्रल वो डिफरेंट ओडी लेके चलेंगे, ठीक है, वो इंटेग्रल की फॉर्म में शो कर देंगे। तो आपकी ओडी फॉर्म क्या थी, एल वाई एक्स प्लस में फाई एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फाई एक्स को उस तरफ ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, एल वाई एक्स इक्वल टू माइनस फाई एक्स। अब हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, आपकी गिवन ओडी को।